यूपी में दिन ब दिन कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है और इस मुसीबत की घड़ी में लोगों को कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी डॉक्टर्स के कंधों पर है। वहीं कुछ सिरफिरे जाहिल ऐसे भी हैं जो इन सफेद कोट वाले भगवानों पर हमला कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के नवाबगंज इलाके की, जहां सस्पेक्टेड कोरोना मरीजों को लेने आई डॉक्टर्स की टीम पर बुरी तरह हमला किया गया, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में गुस्से और नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने भाऊराव देवरस अस्पताल के डॉक्टर दिनेश कुमार और जनता से बातचीत की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। हमारा देश थम सा गया है लॉकडाउन की वजह से, और या यूं कहें कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश का चक्का जाम हो गया है। हर व्यक्ति अपने घरों में है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बंद हो गया है। आपको अपने भगवान अपने आप में ढूंढने पड़ेंगे। मैं सबकी बात तो नहीं जानती हूँ, लेकिन ये जानती हूँ धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंसान रूपी भगवान हैं, या यूँ कहें शायद उन्होंने हम लोगों को की जान बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला है। बताते चलें आपको कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय मैं मौजूद हूँ और यहाँ से पीतल नगरी मुरादाबाद के पास नवाबगंज जगह में कोरोना से पीड़ित लोगों को जब डॉक्टर्स की टीम पुलिस वालों के साथ एम्बुलेंस में बैठाल के हॉस्पिटल ले जा रही थी, उसी समय उन लोगों के ऊपर 100 से 150 लोगों ने हमला करा। उनमें हम लोगों के मसीहा हमारे डॉक्टर्स और कोरोना वायरस फाइटर्स जो अपनी दिन रात ड्यूटी करने के बाद हमको सुरक्षित रख रहे हैं, उन पे पथराव किया। इस विषय पे आज हम एक अस्पताल में हैं। आइए जानते हैं उन डॉक्टर्स पे क्या बीत रही है, कैसे वो अभी भी सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसी विषय पे हमारे साथ इस समय भाऊराव देवरस के डॉक्टर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दिनेश कुमार। डॉक्टर साहब, जो इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं, आपको क्या मतलब आप अपने आप को कैसे सुरक्षित मान रहे हैं? हम सुरक्षित मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुरादाबाद में जो घटना हुई है तो उसमें शिक्षा की कमी। अगर वो लोग शिक्षित होते तो हमारे साथ भी लोग, डॉक्टर भी काम करते हैं, कर्मचारी भी काम करते हैं। डॉक्टर ये रमजान जी हैं, ये सब जानते हैं कैसे क्या भी डील करते हैं। अगर उनको शिक्षा अगर ये जानते होते तो ऐसा नहीं करते। शिक्षा की कमी है तो मरीज भी हमसे गाली दे जाता है, तो हम जानते हैं इतना जानता ही नहीं है। कभी कभी हमारे साथ अगर हम कुछ कर रहे होते हैं, लात मार देता है, घूसा मार देता है, तो हम जानते हैं, हमको गाली वक्त देता है, हम जानते हैं कि वो ऐसा नहीं है, अपनी तरफ से नहीं कर रहा है। तो शिक्षा की कमी है, इसलिए ऐसा हुआ होगा। ऐसा हम लोग डिमोरलाइज नहीं है, हम मन से ही काम कर रहे हैं, हमको कोई वो नहीं है। क्या कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम इतने लोगों की हमें भी कोरोना नहीं, हम लोग शुरू से आदत में पड़ी हुई है। हम लोग को जैसे आप भी अभी हैं तो हम थोड़ा सा पीछे, हमको पता है क्या करना है हमको। हाँ, तो हम लोग पहले से अलर्ट रहते हैं, सारी सुरक्षाएं एडवांस में ही लेके चलते हैं। जैसे एक ग्लव्स एक के बजाय 2 पहन लिए कि एक फट जाए तो दूसरा, तो ऐसा नहीं है। हम लोग अपने उसी हिसाब से काम करते हैं। हम लोगों को पहले से आदत पड़ी होती है कि ये नहीं कि साहब कि कोई आगे को दूर दूर भागेंगे, हम कोई अनपढ़ थोड़े ही हैं। हमको पता है इतनी दूरी से ऐसे नहीं होगा, ऐसे कैसे क्या करने से क्या होगा। तो हम बचाव अपना मेंटेन रखते हैं, हमारे पास सुरक्षा रहती है, तो हमको कोई डर नहीं लगता। जब हमारे पास बंदूक होगी तो हमको कोई डर नहीं, हमको जंगल में भेज दो, लेकिन बंदूक नहीं होगी तब हम डर लगेगा। हमारे पास बंदूक होती तो हम कोई डर नहीं है, वो कहीं भेज दो। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस समाज को, ये जो इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं कि दोबारा इस टाइप की घटनाएं नहीं होंगी, आपकी तरफ से क्या मैसेज है? हमारी तरफ से ये मैसेज है, भाई उनको प्यार से समझाइए आप। बस सबसे गलत बात यही है कि आप जो है उसी पॉइंट को इंगित करके करोगे तब दिक्कत हो जाएगी। अगर आप ऐसे करोगे तब आप कुछ नहीं कर सकते। आप प्यार से समझाइए। आप जैसे पोलियो ख़त्म किया तो पोलियो में सब लोग लगाते थे, समझाते थे। वैसे हम लोगों को पहले से ही सचेत हो जाना चाहिए था इस चीज़ के लिए, लेकिन अचानक जो कुछ हुआ है फिर उसी हिसाब से करें। लेकिन तब भी आप तो थोड़ा सा कहीं कुछ होता है तो फिर पहले से मोटिवेट करके रखिए। आप पहले से सुरक्षा इंतजाम देख चलिए कि ऐसा करने से ऐसा भी हो सकता है। भीड़ है, वो नहीं जानती है। भाई बड़े बूढ़ी लड़का लड़की बच्चे होते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या लूट क्या है। इनको पकड़ के ले जाने पता नहीं, और पता और लग जाता है कि इनको बंद रखेंगे, किसी से मिलने नहीं देंगे, ये हो जाए पता लगे क्या क्या बवाल हो गया, तो वो घबरा जाते हैं, उनको पता नहीं है। तो थोड़ा सा वो उनकी कम्युनिटी से ले, आदमी जो पढ़ा लिखा है उसको लीजिए साथ में, पहले विश्वास में लीजिए, तब आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। कम्युनिटी से ही आप 2-4 लोग पढ़े लिखे, उनको पहले उनसे मिलिए, उनसे बात करिए,
उसके बाद तब आप जाइए। आप पता लगा ऐसे घुस जाए, आप दंदनाते हुए आप इसमें अस्पताल में घुस जाओ तो हम कहें कहाँ कौन आ गए, चलो भागो यहाँ से। सही बात। हाँ, तो ऐसे तो करेंगे भाई, अचानक बिना भर्ती के घुस जाए कोई, तब आप पहले इन्फॉर्म करिए। आप वहाँ कम्युनिटी से, वहाँ आस पड़ोस पे आप लीजिए, 2-4 लोगों को लीजिए, तब घटना नहीं होगी। थोड़ा सा ये नादानी, अब जल्दबाजी में जो कुछ हो रहा है जो भी ठीक है, लेकिन अब सुधार होते जा रहे हैं कि हम लोग अब ऐसा नहीं करेंगे। हमारे जो लोग हैं अब ऐसा नहीं करेंगे, अब 2-4 लोगों को पहले से बता देंगे, भाई ले लेंगे, ऐसे बात है, समझा देंगे, तब वो सब समझ जाएंगे। अब अचानक कहीं दंदनाते घुस जाओ तो भाई उनको वास्ता नया पड़ रहा है, उनको भी वास्ता नया पड़ रहा है, वो भी कभी देखा नहीं, सुना नहीं, हमने भी कभी नहीं सुना था। तो अब जो है कि अगर उनके आप उनसे पहले बताइए, जैसे हम सुई लगाते हैं तो बताते हैं सुई लगाते हैं, फटा ऐसा नहीं है बात कर रहे हैं फटाक सुई घुसती तो एकदम भड़बड़ा जाएगा वो बुरी तरह से, और दर्द से ज़्यादा दर्द होगा उसको। आप पहले बताइए हम आपको सुई लगा रहे हैं, यहाँ सुई लगेगी, थोड़ी सुई सी लगेगी, थोड़ी सी, कोई परेशानी नहीं होगी। तो यही हमारा संदेश है। और वैसे हमको कोई वो नहीं है, हमारे पास सुरक्षा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं काम करने में। थैंक यू। ऐसा ही है, हम तो काम करते आए तो हमको आदत। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दिनेश, जो कि कल की घटना से थोड़ा सा तो प्रभावित हैं। इनके अनुसार अशिक्षा की कमी की वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। कुछ लोगों को भरोसे में लेके इस टाइप की टेस्टिंग या इस टाइप का इलाज करना चाहिए। पीतल नगरी मुरादाबाद में जो घटना हुई है, जो हमारे सफ़ेद कोट में जो मसीहा हैं उन पे जो पत्थरबाजी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो घटना कुछ लोगों ने की है, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। हम इसका खंडन करते हैं। जो डॉक्टर्स, प्रशासन के कुछ लोग जो कार्य कर रहे हैं इस देश के लिए, अगर उन पर ही हम अत्याचार करेंगे तो वो हमारी मदद कैसे करेंगे? साथ ही साथ ये कहना है कि उन लोगों के भी परिवार के लोगों को कोरोना हो रहा है, तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो वायरस है हमारे परिवार को नहीं हो रहा है? सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं परिवार के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहा है। हम इस जो ये घटना है ये बहुत ही निंदनीय, और उन लोगों को विचारणीय है कि कम से कम आगे सोचें कि आगे घटना इस तरह की न करें। कोरोना महामारी के इस महासंकट में जब सारा जहां सो रहा होता है, अस्पतालों में सफेद कोट में डॉक्टर बिना अपनी परवाह किए अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। वो उन मरीजों की जिंदगी बचा रहे होते हैं जिन्हें वो जानते तक नहीं। जरा सी असावधानी उनकी जान जोखिम में डाल सकती है, उनके परिवार की जान पर बात आ सकती है, पर वो ऐसे मुश्किल समय में भी डटे हैं, एक ही मकसद के साथ, कोरोना को हराना है, जिंदगियों को बचाना है। वहीं डॉक्टरों के साथ साथ सड़कों पर तैनात पुलिसकर्मी भी अपनी सेहत की चिंता किए बिना पूरे देश की सुरक्षा में डट कर खड़े हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन योद्धाओं की जो कोरोना वॉरियर्स के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। इस घटना के बाद से प्रदेश में नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं मुस्लिम धर्मगुरु यासूब अब्बास का क्या कहना है। जिस तरीके से मुरादाबाद में पुलिस के ऊपर और डॉक्टर्स के ऊपर हमले हुए हैं, या उत्तर प्रदेश के अंदर या भारत में कहीं के ऊपर भी हमले हो रहे हैं, उसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। चाहे डॉक्टर्स हजरात हों या नर्सेज हों या पुलिस प्रशासन के लोग हों, या आपके साथ आपकी सेवा के वास्ते खड़े हैं, आपकी खिदमत के वास्ते खड़े हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अगर से वो किसी का इलाज करने के वास्ते जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि कोई कहीं कोरोना का पेशेंट है, तो उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है, उनको ज़ख्मी कर दिया जाता है, उनको दो कोप किया जाता है। ये इस्लाम मज़हब ने नहीं सिखाया है। बड़े अफसोस की बात है। इस तरीके से आप अपने लिए भी नुकसानदेह साबित होंगे और दूसरे के लिए भी, इसलिए कि ये कोरोना हमारे वास्ते भी ख़तरा है, आपके वास्ते भी ख़तरा है। लिहाजा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान ने आपको घर में रहने का और डॉक्टर्स ने आपको मशवरा दिया है घर के अंदर रहिए, क्योंकि आपसे आप बाहर निकलते हैं तो आपको तो नुकसान होगा, आपकी फैमिली को नुकसान होगा। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए है, जो लोग इस तरीके की हरकतें करके कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। लिहाजा बाकायदा सरकार ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को बाकायदा सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजे।
हम शर्मिंदा हैं, वाकई हम बहुत शर्मिंदा हैं, क्योंकि हम शर्मिंदा इसलिए हैं कि हमारे भगवान, हमारे फरिश्ते सफ़ेद कोट में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं और जो उन पर कल घटना हुई है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जिस प्रदेश ने भारत का प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री दिए हैं, उसी प्रदेश के से सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं अपने प्रधान सेवक से कि आखिर उस प्रदेश के सफ़ेद पोश डॉक्टर क्यों सुरक्षित नहीं हैं, क्यों उनके ऊपर हमला हो रहा है, क्यों नहीं सीख ली गई है। जो मध्य प्रदेश में हुआ था उससे सीख क्यों नहीं ली गई। आखिर ये चीज़ें कब तक चलती रहेंगी, कब तक हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वाले, हमारे कोरोना वॉरियर्स मार खाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ सुमति सक्सेना, IBN भारत।